अरे ये क्या, तुम तो एक लड़के हो, लड़कियों की तरह रो रहे हो। ये क्या बात हुई? हर बात पे तुम लड़कियों की तरह मुंह सजा लेते हो। ये भी कोई बात हुई कि बात बात पे तुम नाराज हो? ये क्या हुआ? छोटी सी तो चोट है, इसमें लड़कियों की तरह रोने वाली क्या बात है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हिरा। आज का कंटेंट आपको समझ आ गया होगा, इसमें कोई शक नहीं, लड़के मासूम होते हैं। तो हम जिस बात पे डिस्कस करने जा रहे हैं आज वो यही है कि भाई हम लड़कों को सख्त बनाने वाली हम औरतें ही हैं। और स्पेशली ये सिलसिला है, ये शुरू होता है आपकी माँ से, जिस माँ ने इसको जन्म दिया है, जिस माँ ने इस दुनिया में उसे लेकर आई है, माशरे में खड़ा करना सिखाया है। उसको हम ये ताने, ये टॉन्ट, ये अल्फाज बोल बोल के, उसको ऐसी चीज़ें कह कह के उसे इतना सख्त बना देते हैं कि वो फिर जब हमारे आने वाली ज़िंदगियों में, उन लड़कों की ज़िंदगियों में उनकी बीवियाँ आती हैं, उनकी बेटियाँ आती हैं, तो वो ये कंसीडर कर दिए जाते हैं ये तो है ही ऐसा, ये लड़का है ना इसलिए ऐसा है, इसको तो कोई एहसास ही नहीं है, इसको तो कुछ समझ ही नहीं है, ये तो बस कोई इसको इसके कोई जज्बात नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। आपने नोट किया होगा कि जब भी कोई महफिल होती है, कोई शायरी का मुकाबला होता है, कोई इवेंट होता है, कोई ऐसा सूफीज़्म काम होता है, कोई फंक्शंस होते हैं, तो वहाँ पे क्या किया जाता है? वहाँ पे यही किया जाता है कि सबसे ज़्यादा मुशायरा किया जाता है, तो माँ के लिए 4-5 शेर लाजमी पढ़े जाते हैं। माँ के लिए इतने सारे अल्फाज बोले जाते हैं। एक माँ क्या है? एक औरत है ना। माँ क्या है? एक औरत है, एक लड़की है, उस पर बहुत सारी बात की जाती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द, आप लोग नोट कीजिएगा कि जहाँ पे ये मुशायरे, जहाँ पे ये शायरी, जहाँ पे ये सूफीज़्म काम हो रहा होता है, वहाँ पे कहीं पे भी बाप का जिक्र नहीं होता। और उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि हमने कभी इस बात को इंपॉर्टेंस ही नहीं दी। हमने हमेशा, हम लोग आज के इस दौर में फेमिनिज्म में इतना आगे बढ़ चुके हैं, इतना आगे बढ़ चुके हैं कि हम वाकई में इक्वालिटी को बहुत पीछे छोड़ रहे हैं। इक्वालिटी और फेमिनिज्म को अगर कंपैरिजन में रखा जाए तो फेमिनिज्म आगे है और इक्वालिटी बहुत दूर है। इक्वालिटी की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पे। हम तमाम लड़कियां, मैं खुद एक लड़की हूँ, मैं खुद बात करना चाहती हूँ, हमने इतनी सिंपैथी गेन कर ली है, जबकि रियलिटी है, रियलिटी है। माशरा जो इक्कासी कर रहा है, जो चीज़ें बता रहा है, वो रियलिटी है। इन लॉस, घर वाले, भाई, बाप, खावंद, बेटा, हर तरह के वो एक स्ट्रगल से गुजर रही है, एक सिचुएशन से गुजर रही है। लेकिन कभी, हमेशा हमने लड़कियों पे बात की है, हमेशा हमने लड़के की एक नेगेटिव नेगेटिव साइड दिखाई दिखाई है। लेकिन कभी हमने ये कोशिश नहीं की है कि आप जाएं किसी भी सर्च इंजन में, आप जाके सर्च करें लड़के के बारे में, आपको इतनी लिस्ट ऑफ नेगेटिविटी की मिलेगी, लिस्ट ऑफ आपको तेजाब फेंक दिया, अब्यूसिव है, एडिक्टिव, फिजिकल है, हरास करता है, ऐसा है, वैसा है, कैसा है। देखिए, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, आपको पता है, एक उंगली ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। तो इसी तरह हर मर्द भी एक जैसा नहीं है। और अगर आज मैं किसी लड़के पे बात करने आई हूँ तो मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूँ कि मैं एक लड़की होने के नाते, जबकि आप मुझे देख रही हैं, आप भी एक लड़की होने के नाते, आप जब किसी लड़के को ये कहती है ना सब लड़के ही एक जैसे होते हैं, तो आप उसमें कंसिडर अपने बाप, अपने भाई, अपने बेटे, अपने शोहर को भी इंक्लूड कर रही होती हैं। समझ रही है ना? तो आप एक बात जहन में रखें, मैं एक लड़की होने के नाते, मैं जिन रिश्तों से गुजरी हूँ, अगर मेरा अच्छा एक्सपीरियंस है तो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि भाई मेरा बाप अच्छा था, मेरा भाई अच्छा था, मेरा खामद अच्छा है, अल्लाह ने मुझे बेटे की नेमत से नवाजी, तो मैं उसकी परवरिश ऐसे करूंगी कि आने वाली उसकी बीवी, उसकी बेटी, उसकी बहन उसे अच्छे अल्फाज में ही याद रखे। तो मेरा कहने का मकसद ये कि नेगेटिविटी तो बहुत लोग बता देंगे, लेकिन पॉजिटिव प्रोस्पेक्टिव से कोई बात नहीं, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बात नहीं करेगा लड़कों के बारे में। कभी आपने नोट किया कि जब कोई वुमेंस डे होता है, कोई वुमेंस इवेंट होता है, या कोई वुमेन के बारे में कोई स्पेशल डे आ जाता है, तो वेबसाइट उनके लिए डिस्काउंट्स निकालती है। वेबसाइट्स उनके लिए ना कि अप टू, बल्कि फ्लैट 50% ऑफ हो जाते हैं जब वुमेंस डे आता है, जब मदर्स डे आता है, जब इवन के ब्रेस्ट कैंसर पे भी हमारे डिस्काउंट्स लगे होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो लड़कियों पे बात हो रही है। लेकिन कभी कभी मेंस डे का किसी को पता नहीं, मेंस डे भी आता है, मेंस डे भी कोई कैलेंडर में कोई चीज़ है, उनको एक अच्छा फील कराने के लिए। यार मैं इन डेज पे बिलीव नहीं करती हूँ, हर रिश्ते का अपना एक मुकाम है, आप लोग अपने घरों में दे रही होंगी, लेकिन हम एक माशरे में रह रहे हैं, सोसाइटी में रह रहे हैं, हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे। हम अगर लड़कियों को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं तो क्या यहाँ पे लड़कों की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? क्या लड़कों का कोई वो एक किरदार नहीं है माशरे में? तो अगर उस इवेंट्स पे औरतों के लिए डिस्काउंट लगाए जाते हैं, तो यहाँ पे तो किसी को ये नहीं पता कि मेंस इवेंट भी आता है, मेंस डे भी आता है, फादर्स डे का पता होगा, वो भी बहुत मतलब कि इतना वेबसाइट्स आप नोट करना, फादर्स डे पे कोई स्पेशल डिस्काउंट्स नहीं लगते हैं, लेकिन मदर्स डे पे, वुमेंस डे पे, इस तरह के इवेंट्स पे बहुत डिस्काउंट्स लगते हैं। तो यहाँ पे तो डिस्क्रिमिनेट हमारे माशरे ने कर दिया लड़के को सबसे पहले। चलिए जी, मैं आज एक ऐसे सेल्फलेस इंसान की आपको अक्कासी करवाती हूँ जो एक लड़के में शुमार होता है, एक मर्द में शुमार होता है, कि उसका स्टार्टअप कैसे होता है। पहले तो उसे ये कह दिया जाता है कि भाई तुम रो मत, तुमने रोना नहीं है, तुम क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो, जरा सी चोटी तो है, मर्द बनो, मर्द बनना चाहिए। मर्द क्या होती है, मर्द की डेफिनेशन क्या होती है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। बेसिकली मर्द किसे कहा जाता है? वो मर्द अच्छा है जो गुस्सा करता है, जो बगैर किसी वजह की गैरत रखता है, या वो मर्द ठीक है जो एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, एहसास रखता है, जो अपने जज्बात को जाहिर करता है और दूसरे के जज्बात को समझता भी है, वो बेहतर है? ये सब सारी चीजें समझाने वाली हमारी माएँ हैं जो औलाद को जन्म देती है। अच्छा ठीक है, मान लिया कि उसका बाप अच्छा नहीं है, तो आप उसकी अच्छी तरबियत कर दें, लेकिन आप उसको क्या लेबल दे देती हैं कि तुम एक मर्द हो।
अपने बाप जैसा बन गए हो, तुम तो हो ही अपने बाप जैसा। मतलब कि हर बात पे आपने हर तरीके से अपने बेटे को टॉर्चर कर दिया, दिमागी तौर पे इतना मैनिपुलेट कर दिया कि वो इस चीज को मानने के लिए, मतलब वो इतना हर हाल में वो मानने को तैयार हो गया कि भाई मैं एक मर्द हूँ और मैंने किसी इमोशंस पे रिएक्ट नहीं करना, मैं एक मर्द हूँ, मैंने सख्त रहना है, मुझे कोई तकलीफ भी आ रही है तो मैं एक मर्द हूँ, मुझे रिएक्ट नहीं करना। मतलब कि हम ये बनाने वाला कौन है? एक तो माशरा है, दूसरा वो माएँ जो अपने बच्चे को मजबूर कर देती वाकई में वैसा मर्द बनने के लिए, जो आने वाली लड़कियां, जो आने वाली बेटी उनकी जात में, उनकी जिंदगी में, जो आने वाली उनकी बहन है, वो स्ट्रेस होके रह जाती हैं। तो मैं आपको ये कह रही थी कि देखिए, एक अच्छे माहौल से आई हुई लड़की, जिसका बाप भी अच्छा है, जिसका भाई भी अच्छा है, वो अपने घर में देख रही है कि भाई उसका बाप, भाई, उसका मतलब ये कजन्स कजन्स को छोड़ दें, आप ये जो मेन रिश्ते हैं जो बाप और भाई के हैं, चले बाप नहीं अच्छा तो भाई तो अच्छा होगा, भाई नहीं अच्छा तो बाप अच्छा होगा। अगर ये दोनों रिश्ते आपकी जिंदगी में अच्छे नहीं है तो आपने आने वाली अपनी जिंदगी में अपने औलाद को, अपने बेटे को ऐसा इंसान बनाना है जैसा आप चाहती थी कि आपकी जिंदगी में आपका बाप ऐसा हो, आपका भाई ऐसा हो या आपका शोहर ऐसा हो। तो काइंडली इस चीज को तो आप नोटिस कर लें कि इस इंसान को, इस मर्द को बनाने वाली सबसे बड़ी जो बीच में बैकअप जो इंसान है, जो उसकी अपब्रिंगिंग करने वाला है, वो उसकी माँ होती है। बहुत सारे लोग होंगे जो आपसे बहुत सारी नेगेटिविटी पे बात करेंगे, लड़कियों के लिए सिंपैथी के लिए बात करेंगे, और ये रियलिटी है, जो रियलिटी है वही सोशल मीडिया में दिखाया जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। जो न्यूज़ में बताया जाता है वही होता है। जो अक्सर माएँ, जो बहनें, जो बीवियाँ अपने हामलों के बारे में, कोई बहन अपने भाई के बारे में, कोई माँ अपने बेटे के बारे में, ये सब बता रही होती हैं, रियलिटी बेस्ड चीज़ें। देखिए, इन नेगेटिव चीज़ों को सब डिस्कस करने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन किसी का हक तो बनता है कि भाई वो लोग भी डिजर्व करते हैं, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। तो हम ये भी डिस्कस करें कि भाई कुछ लोग अच्छे भी होते हैं और कुछ लोग नहीं, बहुत सारे मर्द अच्छे होते हैं, और इन मर्द को मर्द बनाने में सबसे बड़ा किरदार उनकी माओ का होता है। ये बात याद रखिएगा। देखिए, हम सब जानते हैं कि लड़कियां मल्टीटास्किंग कर सकती हैं वो लड़के नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि भाई लड़के बहुत मासूम होते हैं। उन्हें एक 8th क्लास से लेके ये स्ट्रेस कर दिया जाता है कि भाई, चाहे वो लड़की भी है, मैं ऑनेस्टली बताऊं, लड़की भी है लड़का भी है, इन्हें इतना स्ट्रेस कर दिया जाता है कि भाई तुमने 9-10 अच्छे नंबरों से पास होने, अच्छे कॉलेज में जाने, खानदान वालों को क्या मुंह दिखाएंगे, माशा क्या कहेगा। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपने घर के फर्द को, अपने घर के बच्चे को स्ट्रेस करना, डिप्रेस करना, और उसको इनसिक्योर फील कराना, हर चीज़ में उसे बुरा फील कराना, उसे पीछा फील कराना, उसे दूसरों को उससे आगे रखने के हम इतना उसे बेचारे को इनसिक्योर कर देते हैं कि वो जो है सप्रेस हो के समटाइम गलत चीज़ों में पड़ जाता है, और उसके ऊपर एक जो है ना, एक बोझ सा पड़ना शुरू हो जाता है। जब वो 11th-12th करता है तो यूनिवर्सिटी में अल्लाह अल्लाह करके पहुंचता है बेचारा, तो यूनिवर्सिटी के 4 साल वो जैसे तैसे करके पास करके निकलता है, तो हकीकत से वाकिफ होता है कि हमारे इस माशरे में जॉब्स मिलना इतना आसान नहीं है, हमारे इस मुल्क में, स्पेशली मैं पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, पाकिस्तान में जॉब्स मिलना बिल्कुल आसान नहीं है। अगर कोई जॉब मिल जाती है तो वेल डन, नहीं मिलती है तो वो एक अलग स्ट्रेस उसके ऊपर होता है बेचारे के ऊपर। अल्लाह अल्लाह करके एक जॉब न्यूली ग्रेजुएट लड़के को मिल जाती है, तो वो आप लोगों को स्टैंडर्ड पता होंगे, जिनको नहीं पता मैं उन्हें बता दूं कि हमारे पाकिस्तान में आज भी न्यूली ग्रेजुएटेड पर्सनस को, बेचारे लड़कों को 15,000 स्टार्टिंग ऑफर की जाती है। उस 15,000 को वो लोग चलें ज़्यादा से ज़्यादा कर लें, 25 या 30 तक कन्वर्ट कर लें, वो ये सैलरी पैकेज उन्हें दिया जाता है न्यूली ग्रेजुएटेड बेचारे लड़कों को। वो बेचारे अभी वो उधर पहुंचे नहीं होते हैं, तो घर वालों का स्ट्रेस आ जाता है कि भाई शादी तो हम तुम्हारी तभी करेंगे जब तुम कुछ कमाने के काबिल हो जाओगे, जब तुम अपना कुछ सेव कर लोगे। वो अव्वल तो वो शादी की तरफ उसका ज़हन ही नहीं जाता, जेब उसकी गवारा ही नहीं करी होती है, ना तो वो गर्लफ्रेंड्स बना सकते हैं, ना ही वो अपनी दोस्तों को खुश रख सकते हैं। मतलब कि मैं इन चीज़ों के हक में नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बात कर रही हूँ कि उसके भी सिनेरियोज को, उसके भी शो में जाके हम सोचें कि वो कितनी तकलीफ काट रहे हैं, और उनके अंदर भी कितनी स्ट्रगल है। ये लड़कियां सिर्फ सिंपैथी नहीं ले सकती, ये पूरा पूरा हक बनता है लड़कों को भी रिगार्ड किया जाए, और जो अच्छे उनके बारे में बात की जाए। फिर वो अल्लाह अल्लाह करके कि भाई किसी तरह हम अच्छी पोस्ट पे पहुंचे, तो ज्यादा से ज्यादा हार्डली क्या ऑफर की जाती है, 80,000 70,000, इससे ज्यादा नहीं। अच्छा, आप न्यूली ग्रेजुएटेड बंदे से ये एक्सपेक्ट करें कि वो 10 साल का एक्सपीरियंस आपके पास लेकर आए, तो तब आप उसको 1 लाख या 2 लाख की ऑफर करेंगे जॉब की? ये किस तरह का इंसाफ है, या किस तरह की ये बात है कि आपको क्या पता वो कितना टैलेंट रखता हो, वो इतने अच्छे नंबर से पास होकर आया है, वो कुछ सीख कर आया है, और न्यूली बंदा अपना ज्यादा क्रिएटिव माइंड यूज करता है, लेकिन खैर उसे वो एक अलग स्ट्रेस मिल जाता है बेचारे को कि भाई मेरे ऊपर तो एक ये भी लेवल आ गया कि भाई 10 साल का एक्सपीरियंस ना हुआ, या 5 10 7 8 साल का एक्सपीरियंस ना हुआ, तो मुझे तो ये अच्छी जॉब भी ऑफर नहीं होनी है। अच्छा, फिर उसके बाद एक ऑप्शन आता है कि भाई कुछ सेविंग करनी है, भाई किसी लड़की से शादी करनी है, उसका बाप ने तो रिश्ता तभी देना है जब मेरे पास कोई अच्छी, चलो आज के दौर में घर ना बना सका, एक एसेट तो बना लूं, एक गाड़ी ही बना लूं। घर वालों की अलग लान तान होती है कि भाई तुम कुछ करोगे तो तुम्हारे बारे में सोचा जाएगा। अच्छा, हमारी ये मिडिल क्लास लोगों की बात कर रही हूँ, हाई क्लास लोगों की और भी बात हो सकती है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, ऑनेस्टली ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, करोड़ों की जायदाद होती है, बेचारे लड़के अपनी पसंद का इजहार करते हैं तो उन्हें डिसऑन कर देते हैं, लिटरली उन्हें डिसऑन कर देते हैं, और कह देते हैं कि तुमने अपनी पसंद का इजहार किया, आप तो तुम किसी चीज़ को वो कर ही नहीं सकते हो। देखो कितना जुल्म है, हमारा दीन, हमारा माशरा हमें हक दे रहा है पसंद का, एक
एक चॉइस का, तो हमारे माँ बाप वो तक हमसे छीन लेते हैं और हमें वो बेचारा जो लड़का अभी न्यूली न्यूली जॉब से मतलब जॉब पे गया है और उसने अपनी अपने अपने लाइफ के बारे में सोच लिया है, उसे इतना स्ट्रेस और इतना मैनिपुलेट कर दिया जाता है कि अगर तुम हमारी पसंद से नहीं चलोगे तो तुम्हें बहुत सारी चीज़ों से डिसऑन कर दिया जाएगा। और ये रियलिटी है, ऐसा ही होता है। देखें, एक तरह से वो भी प्रेशराइज हो गया, अल्लाह अल्लाह खर्च करके उसने एक गाड़ी बना ली, सारा कुछ कर लिया, मिडिल क्लास लड़के ने बेचारे ने। तो अब जी वो रिश्ता लेने गया, रिश्ता लिया, सारा कुछ हुआ, लड़की से शादी हुई, तो उसके बाद उसके ऊपर सारी फैमिली का बोझ आ गया। माँ का अलग एक वो हो जाता है, रोल प्ले हो जाता है कि भाई घर के ऊपर तुम जिम्मेदारियां उठाओ, और बीवी का जो है एक हक तो बीवी का ही बनता है। ऑनेस्टली बताऊं, एक बीवी का ही हक बनता है कि देखिए वो एक लड़की सब कुछ छोड़कर आ गई, वो सारी जिम्मेदारी जो हमारा दीन भी कहता है, हमारा पाकिस्तानी लॉ भी कहता है, मुझे बाकियों का पता नहीं, कि एक ये सब चीज़ें मिल मिला के यही कहती हैं कि लड़की और उसके औलाद, उसका नाफ नफका, मतलब उसका उसकी जितनी भी जिम्मेदारी है वो लड़के पर आ जाती है। तो लेकिन वो माएँ जब दूसरी शेप में तब्दील होती हैं, इन लॉज में आ जाती हैं, मदर इन लॉ बनती हैं, तो उनकी सोच, उनकी सोच और उनका दिमाग किसी और तरह चलने लग जाता है। वो अलग स्ट्रेस कि भाई मैं वो उसे इतना इतना उसे प्रेशराइज करके रखा होता है ये घर वालों ने, इन टॉक्सिक समटाइम इतने टॉक्सिक के रिलेशंस हो जाते हैं कि वो समझता है कि वो गिल्ट में चला जाता है। वो समझता है कि चलो बीवी को तो साइड पे करो, मतलब ये तो चलो हो ही जाएगा, ये तो अपनी है ना, वो ये वाली बात हो जाती है। वो इतना गिल्ट में चला जाता है कि वो समझता है कि मैं किसी की जिम्मेदारी नहीं पूरी कर पा रहा, जबकि वो जितनी कर सकता है उतनी तो करने दो ना। और जो तुम्हारे घर में वो लड़की बेचारी सब कुछ छोड़कर आई हुई है, सब कुछ उसकी तो जिम्मेदारी उसे पूरी करने दो, वो भी माँ बाप नहीं करने देते। खैर एनीवेज, वो बेचारा अलग स्ट्रेस हो जाता है, वो अलग उसकी एक टेंशन होती है। मैं ना एक जगह देख रही थी कि एक सर्वे नहीं था, ऑनेस्टली बताऊं, डॉक्टर परकेश परकेश करके कोई उनका नाम था। मैं उनकी एक वीडियो स्क्रॉल करके देख रही थी, और मैं ना इस तरह सर्च वगैरह करती रहती हूँ अपने टॉपिक पे। जब मैंने बात करनी होती है तो मैं सबसे पहले अच्छा ऑथेंटिक अपना वो लेकर आती हूँ, रिसर्च लेकर आती हूँ, फिर मैं आप लोगों से डिस्कस करती हूँ। तो वो अपनी एक बता रहा कि एक सर्वे के मुताबिक इंडिया में मतलब मैं तमाम लड़कों की बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ अपने माशरे के लड़कों की बात नहीं करी, मैं उन लड़कों की भी बात कर रही हूँ जो इस मुल्क से बाहर भी हैं। तो वो इंडिया में बहुत सारे लड़के ऐसे हैं कि वो 5 दिन का हनीमून बनाने के लिए पूरे साल सेविंग करते हैं, और अपने एक पासपोर्ट पे जो उनका पहला ठप्पा लगता है ना, वो हनीमून का लगता है। उस 5 दिन की खुशी के लिए उन्हें कितनी अपनी जेब काटनी पड़ती है, कितनी सेविंग करनी पड़ती है, कि एक तो माशरे में भी उनका एक नाम हो कि भाई हाँ ये अपनी मतलब कि लेके गया, घूमा फिरा, क्योंकि उनके एक स्टैंडर्ड्स होंगे, उनकी एक वो सोच होगी कि कितनी पॉकेट्स मनी, कितने ख्वाहिशात, कितना टाइम उसने अपना अपने वो फूड क्रेविंग्स और कितना कुछ अपना वो छोड़ना पड़ा होगा उस सेविंग के लिए कि भाई वो 5 दिन की खुशी में मना कर आ जाऊँ। आपने देखा होगा वो लड़का जो अपने कलफ वाले सूट पे एक सिलवट नहीं आने देता शादी से पहले, वो शादी के बाद वो उसी शर्ट में अगर हल्का सा कट भी लग जाए तो वो सुई के धागे से सिलवा के ना बीवी से ऑफिस पहुंच जाता है, सिर्फ उसकी अपने घर की जिम्मेदारियां निभाने के लिए। आपको नहीं पता, आपको नहीं अंदाजा, हम लड़कियों से ज्यादा वो रिश्ते निभा रहे होते हैं। वो अलग बात है कि उनकी माओ ने बेसिक रोल, मैं बार बार कह रही हूँ कि ये बीवी का नहीं है, ये बेटी का भी नहीं है, बहन का भी नहीं है, ये रोल उनकी माओ का है जो उन्होंने उनको रिश्ते निभाना सिखाना चाहिए या सिखाना था। तो अब जो ये इस चीज़ को सुन रहे हैं, स्पेशली लड़के भी और लड़कियां भी, जिनके बेटे होते हैं, वो उनकी तरबियत ऐसे करें। अगर वो अच्छे माहौल से नहीं आई हैं तो वो अपने बेटे को अच्छा माहौल दें, उन्हें अच्छी तरबियत दें। और जो अच्छे माहौल से आई हैं वो ऑलरेडी अच्छे माहौल, वो अपने बच्चों को ये सिखाएंगे कि भाई आपके नाना ऐसे थे, आपके मामू ऐसे थे, आपके बाबा अच्छे थे। तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए। और एक बात याद रखें, जितनी आपके पास बैकअप्स प्लान्स है ना, जितनी लिवरेजेस अल्लाह ताला ने लड़कियों को दी हुई है ना, जितना पाकिस्तानी लॉ ने लड़कियों को लिवरेजेस दी हुई हैं, यहाँ पर कहीं पे भी बैकअप में लड़कों के पास लिवरेज नहीं है। एक बात याद रखिएगा, एक बात जेन में रखिए कि लड़कियों के पास बैकअप्स होते हैं, उनका कैरियर अपनी जगह पे, वो बहुत मेहनत करती हैं, वो अपने लिए बहुत मतलब स्ट्रगल्स काटती हैं, लेकिन हमारे पास हमेशा एक बैकअप होता है कि हमारा खामन कमा लेगा, हमारा बंदा कमा लेगा, हमारा भाई कमा लेगा, हमारा बेटा कमा लेगा, या हमारा बाप कमा लेगा। एक बात याद रखें। इसलिए मैं कहती हूँ कि इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ जो है लड़कियों के होना चाहिए, लड़कियों के लिए ना। लेकिन एक बात याद रखें, हमारे पास बैकअप है। अल्लाह ताला ने मर्द को ऐसे सुपीरियर नहीं बनाया, अल्लाह ताला ने मर्द को वैसे नहीं हमसे ज़्यादा तरजीह दी हुई है। तो उस बेचारे के पास कोई बैकअप नहीं है, उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है सवाए उसकी मेहनत के, उसकी स्ट्रगल के, उसके कामयाब होने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं है। प्लीज़ प्लीज़, लड़कों को भी रोना आता है, लड़कों को भी दर्द होता है, बस सिर्फ कोई सुनने वाला हो उनको और कुछ नहीं चाहिए। लड़कियां क्या है कि वो किसी तरह भी रो के अपनी परेशानी, अपने जज्बात, अपने एहसास को जाहिर कर देती हैं, पर लड़के नहीं करते। ऑनेस्टली आज भी लड़के नहीं करते हैं, वो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, क्योंकि उन्हें बचपन से बताया होता है कि तुम मर्द हो, तुमने रोना नहीं है, और ऐसा नहीं करना। प्लीज़ आज के मर्द को आप उसे मतलब उससे बैठें, बात करें, बहन है तब करें, माँ है तब करें, बीवी है तब करें, समझें उन्हें कि वो भी एक इंसान है। अल्लाह ताला ने उन्हें भी फीलिंग्स के साथ पैदा किया, उन्हें भी कोई दर्जात दिए हैं। कितना आसान है ये कह देना कि भाई अच्छा तुम तो कहीं पे भी जाके मुंह मार सकते हो। सीरियसली अगर तुम लड़की हो के अपने कैरेक्टर पे ये बात नहीं बर्दाश्त कर सकती, तो अल्लाह ने क्या उसको एहसास या इज्जत नहीं दी?
क्या अल्लाह ने तो कुरान में उसको आपसे सुपीरियर कह दिया, तो आप कैसे कह सकती हैं तुम लड़के हो, तुम कहीं पे भी मुंह मार सकते हो? क्यों उसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? उसकी कोई अपने वो नहीं है, ऑरा नहीं है? ये कैसी बात आप लोग कर लेते हैं? कैसे मुंह फाड़ के कह देते हैं? और वो बेचारा जो शुरू से सुनता है वो कहता है हाँ मैं भी ऐसा ही हूँ, हाँ भाई मैं लड़का हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ। वो ऐसा है नहीं, आप उसे बनाने पर मजबूर कर रही हैं। उसकी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है और मैं ये समझ सकती हूँ। मैं एक बहन हूँ, एक बेटी हूँ और एक बीवी हूँ। तो मैंने बीवी बनने के बाद इस चीज़ को ज़्यादा अच्छा अंडरस्टैंड किया कि मर्द की भी फीलिंग्स होती हैं। मर्द भी एक 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 बहुत ही नाजुक और बड़ी खूबसूरत चीज़ है यार। और इन रिश्तों से आप आने वाली अपनी ज़िंदगियों को बेहतरीन बना सकते हैं, अपनी औलादों को बेहतरीन बना सकते हैं। अपनी बेटियों को भी सिखाएं कि भाई कैसे अपने भाइयों, अपने बाप, अपनी खामद के साथ चलना है। और उससे ज़्यादा अपने बेटों की तरबियत करें कि भाई उन्हीं की वजह से सारा एक माहौल बनना है। समझ रही है ना आप? तो आप समझिए इस बात को कि मर्द बहुत खूबसूरत चीज़ है, बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। ऑनेस्टली मेरे तो फादर भी बहुत खूबसूरत थे। ऑनेस्टली बताऊं, मैं आपको अपनी पर्सनल सिनेरियोस बता रही हूँ। मेरे बाप ने माशाल्लाह 3 शादियां की हुई हैं और मुझे इस बात को मतलब मैं बड़े फ़ख्र से बता सकती हूँ। पर उसने एक दीन के दायरे में रहते हुए कभी कोई गलत काम किए बगैर, उसने एक दीन में रहते हुए एक माशरे में अपना अपना कहते हैं सर नेम दे के उनको अपनी ज़िंदगियों में रखा हुआ है। और उन्होंने हमेशा अपनी बीवियों का फ़र्ज़ निभाया है, अपना एक रोल प्ले किया, अपनी औलादों के साथ एक रिस्पेक्टफुली रिश्ता जोड़ा है। मेरे भाई हैं, उन्होंने बड़ा खूबसूरत मेरे साथ रिश्ता जोड़ा है। मैं समझती हूँ कि मेरे भाई एक आइडियल भाई हैं। मेरे दोनों भाई, मेरे 2 भाई हैं, मैं अकेली हूँ। मैं कहती हूँ उन जैसा बंदा मैं कहती हूँ कि होना चाहिए कि भाई आपकी लाइफ में। मैं मतलब आइडियलाइज करती हूँ अपने दोनों भाइयों को माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके सुपीरियर और उससे सबसे आला दर्जे पे जो अल्लाह ताला ने मेरे पे करम किया है वो मेरे खामंद का किया है। तो मैं अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि आने वाला मर्द जो मेरी ज़िंदगी में आई मीन कि जो मेरा बेटा होगा, मैं उसकी तरबियत ऐसे ही करूँगी कि अगर आप जो चीज़ें मैंने पॉजिटिव चीज़ें देखी हैं मैं वही अप्लाई करूँगी। कभी आप अपने बेटे को हमेशा औरत की इज़्ज़त करना सिखाएं और उसको ये भी बताएं कि भाई तुम एक इंसान हो, तुम अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हो। माँ से करो, बहन से करो, बीवी से करो, बेटी से करो, किसी से भी करो, तुम कर सकते हो। तुम भी इंसान हो, जैसे एक लड़की है वैसे ही तुम भी एक इंसान हो। और तुम बहुत खूबसूरत हो, अल्लाह की बहुत प्यारी बनाई हुई चीज़ हो, अल्लाह की बहुत ही। तुम नहीं हो तो हम लड़कियों का गुजारा नहीं है, तुम नहीं हो तो हम लड़कियां कहीं स्टैंड ही नहीं कर सकती हैं, तुम नहीं हो तो हमें कोई अप्रिशिएट करने वाला नहीं है, तुम नहीं हो तो हम कहीं महफूज नहीं है। ये उनको फील कराएं ताकि वो भी ईजी हों और आपसे अपनी फीलिंग शेयर कर सके। इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास आपकी तरह बैकअप प्लान्स नहीं है। सीरियसली उनके पास बैकअप प्लान्स नहीं है। हम लड़कियों के पास बहुत प्लान्स होते हैं। करियर नहीं तो बंदा, बंदा नहीं तो करियर, मतलब हर तरफ से हम लोग फ़ायदे में। लेकिन लड़का लड़की नहीं भी है तो हर हाल में उसने करियर अपना बनाना ही बनाना है। अगर लड़की है तब भी उसने अपना करियर बनाना ही बनाना है, तो समझिए उसको। वो ना मैं हेरा मानी का इंटरव्यू देख रही थी और उसमें बड़ी खूबसूरत उन्होंने बात की थी। आज कहीं पहले की बात है और ये बड़ी सोशल मीडिया में फैली हुई थी कि मर्द बड़ी खूबसूरत चीज़ है कि अगर आप उसकी एक मानो ना तो वो आपकी 10 मानेगा। और इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। ऑनेस्टली आप उसकी मान के तो दिखे ना, आप उससे अपनी अपनी ख्वाहिश जाहिर करें और वो आपसे कोई डिमांड करता है, आप उसकी बात मान के तो देखें। वो आपकी हज़ारों मानने के लिए तैयार है, सिर्फ अपनी एक बात में आप उसकी मान लें। तो आप समझिए, उसको भी समझिए, उसके दर्द को समझिए, उसकी सेंसिटिविटी को समझिए, उसके एहसास को समझिए, आप उसको कंफर्ट फील कराइए। तो मतलब माशरे में सबसे इंपॉर्टेंट रोल मर्द का है और वो बड़ा खूबसूरत माशरे को बना सकता है और ये बनाने में सबसे मेन रोल एक औरत का है। अगर आपको आज का मेरा टॉपिक अच्छा लगा है, आपको मेरी बातें अच्छी लगी हैं, मैं बता रही हूँ नेगेटिव बातों पे तो सभी बात करते हैं, तो पॉजिटिव बातों पे बात की है मैंने। अगर किसी लड़के के बारे में बात की, एक लड़की होने के नाते अगर उनके उनके कुछ अच्छाइयों को गिनवा दी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। क्या ये हकीकत नहीं है? क्या वो मासूम नहीं है? क्या वो ये अच्छे अल्फाज डिजर्व नहीं करते? आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और मेरे साथ जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आने वाली हर नई वीडियो आपको नजर आएगी, बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ होंगी। और मेरे साथ जुड़े रहे। मेरा नाम है हिरा, आप देख रहे हैं हिरा इंस्पायर। अल्लाह हाफिज।